हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थेल्स प्रमेय आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के बारे में जानेंगे। जो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2023 या 10वां क्लास के जो भी छात्र हैं, ये ज्यामिति का पहला थ्योरम होता है थेल्स प्रमेय। क्या है इसको जानेंगे। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो उन्हें शेष भुजा समान अनुपात में विभाजित करती है। बहुत से लोग इसे कई तरह से बताते हैं, लेकिन इसका सारांश यही है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो उन्हें समान अनुपात में विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए किस फिगर में हमको बनाना है, तो त्रिभुज में बनाना है। एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज हम बना सकते हैं, जिसका नाम हम दे सकते हैं ABC। तो किसी त्रिभुज मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया। कहता है कि दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, यानी हमारे पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं। AB AC को मिला सकते हैं, AB BC को मिला सकते हैं, AC BC को मिला सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करता है, AB AC को मिला लेता है। D हो गया, E हो गया। AB और AC को हमने मिलाया, किससे मिलाया, D से। DE रेखा जो BC के समांतर है। ये खुद यहाँ बता रहा है कि दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, तो हमने AB AC को मिला लिया और तीसरी भुजा के समांतर मतलब कौन, BC समांतर हो तो शेष भुजाओं को मतलब तीसरी भुजा को छोड़कर जो दो भुजाएं ये समान अनुपात में रहती है। यही हमको क्या करना है, इस फिगर में इस प्रमेय के द्वारा प्रूफ करना है। तो इसमें इंग्लिश वाले बच्चे लिखते हैं गिवन, यानी वी हैव टू गिवन दैट। हिंदी में हम लोग लिखते हैं दिया है। क्या दिया है भाई, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC में DE रेखा AB और AC को जोड़ती है। DE रेखा AB तथा AC को जोड़ती है, यानी मिलाती है। तथा क्या कह रहा है, DE समांतर BC। इसका मुख्य लाइन जो है इसमें यही कह रहा है कि दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर है। कंडीशन डाल दिया कि तीसरी भुजा के समांतर हो तब क्या रिलेशन आएगा हमारा, प्रूव दैट, यानी वी हैव टू प्रूव दैट। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो भुजाओं का अनुपात होगा, भुजाओं का अनुपात मतलब यह AD और DB, AE और EC, इसका रेशियो बताता है। कुछ लोग समझते हैं कि बराबर, ये बराबर का बात नहीं है, अनुपात की बात है। यानी इसका अनुपात बराबर होगा। बराबर कभी दिमाग में ना रखें कि AD बराबर DB। यह प्रमेय आपको अनुपातिकता मतलब अनुपात की बात करता है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यानी इस भुजा का जो भाग है, इस भाग का अनुपात AD बटा DB बराबर इस भुजा का भाग यानी AE बटा EC बराबर होगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन लेते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी हिंदी में इसको बोलते हैं रचना। क्या करेंगे हम, D से DN लंब, या जो अक्षर आपको मन करता है ले सकते हैं। E से EM लंब डाल दिया। एक AB पर कहिए चाहे AD पर,
AC पर कहिए चाहे A पर लंब डाला और D से C को मिला दिया, अब B से E को मिला दिया। जब भी आप थ्योरम को क्लियर करें तो कंस्ट्रक्शन को डॉट लाइन से मिलाएं ताकि स्पष्ट हो कि बच्चा कंस्ट्रक्शन किया। अगर आप डार्क लाइन से मिलाते हैं तो वह गलती है। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉट लाइन से करना चाहिए। इसको लिख देना चाहिए D से DN लंब AC तथा E से EM लंब AB खींचा, AB खींचा, साथ साथ क्या किया, D से C एंड B से E को मिलाया। यानी हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो यहां तक जो लिखा जाता है ये प्रमेय में दिया रहता है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ लिख सकते हैं। अब ज्यादातर जो काम रहता है हम लोगों का वो उपपत्ति कहिए या परमान, यानी आप इस भाग में आपको क्या करना रहता है, प्रमाणित करना रहता है। जो मंगाना कैसे आप अपना दिमाग लगाएंगे, तो यह एरिया से रिलेटेड हमारा प्रमेय होता है। देखिए बहुत कम में आपको बताएंगे। हम बात करेंगे त्रिभुज ADE। अब इसमें हम आ जाते हैं त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज ADE अब बटा एरिया त्रिभुज। जिस साइड का आप ले रहे हैं AD इधर का है तो इधरे से एक त्रिभुज हम ले BDE, एरिया त्रिभुज BDE। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो AD में आधार यानी ADE में हम आधार AD ले रहे हैं। तो AD के लिए देखिए यहाँ ऊंचाई माना गया EM, तो यहाँ लिखेंगे हाफ गुने आधार AD गुने EM बटा। अब इस त्रिभुज का तो इसका आधार अगर ये है BD तो इसके लिए बाह्य, यानी आप अगर जानते हैं कि इस तरह का त्रिभुज हो तो उसका आधार बाहर होता है। देखिए जस्ट लाइक ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका आ गया BDE। अब देखिए अगर आधार हमारा BD होगा तो इस आधार पर ऊंचाई कौन है, EM। तो यहाँ भी हमारा आता है हाफ गुने DB गुने EM। तो EM साफ हो जाता है, हाफ हाफ साफ हो जाता है। तो आता है हमारा AD बटा DB नंबर 1। यानी फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, ADE और BDE ले लिया। अब दूसरा पार्ट में पुनः क्या करेंगे, काम हमारा वही एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज। अब हम चले जाएंगे दाएं साइड में, तो दाएं साइड में DEC ले लेंगे, एरिया त्रिभुज DEC हाफ। इसमें करना क्या, आधार बदल देना, AE आधार ले लेंगे। तो ये होगा हमारा AE। तो इस आधार जब AE हुआ तो इसमें ऊंचाई क्या हमारा DN। फिर अब इधर आ जाइए, EC आधार लिया गया। तो इसका आधार जब EC हुआ तो इसका भी ऊंचाई DN हो गया। DN साफ हाफ हाफ साफ आ गया AE बटा EC। इतना एकदम हम थेल्स प्रमेय के विलोम में भी हमको यही काम करना होता है, लेकिन तत्काल हम अभी थेल्स प्रमेय को देख रहे हैं। अब आपको दिया है गिवन में, चूंकि DE समांतर BC क्यों दिया है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो 9th क्लास में एक थ्योरम है कि समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर जो भी आकृति बनेगा उसका एरिया इक्वल होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि देखिए BDE में भी आपका DE है और DEC में भी आपका DE है, यानी दोनों त्रिभुज का आधार उभयनिष्ठ हो गया। तो जब आधार उभयनिष्ठ होगा तो इसका एरिया भी इक्वल होगा, यानी इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज, इसको हटाते हैं, एरिया त्रिभुज DEC। तो जब BDE का मान DEC के बराबर हो गया तो हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEC का मान रख दीजिए BDE।
BDE बराबर AE बटा EC। नंबर हो गया ये 2। अब आप देख रहे हैं कि एक का देखिए, एक का लेफ्ट और 2 का लेफ्ट, दोनों हमारा इक्वल हो गया। यहां भी ADE BDE ADE और BDE, तो आसानी से हम लिख सकते हैं 1 और 2 से, 1 एंड 2 से। जैसे यहाँ 1 था तो इस 1 की बात हम रोमन में लिखे हैं, तो 1 और 2 का, तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल और 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, इसलिए आपका राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हमारा थेल्स प्रमेय है। लेकिन साथ में कंडीशन क्या कहा, DE समांतर BC हो तब, यानी यह थेल्स प्रमेय समांतर रेखाओं के बीच और एरिया के बीच प्रमाणित किया जाता है, और साथ में बताता है कि इनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो आगे बढ़ने पर भी आप प्रमाणित कर सकते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसलिए आप इसका अध्ययन करें, प्रैक्टिस करें। जो भी दिक्कत हो आप आसानी से कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।